इस समय खुलेआम लूट मचा रखे हैं तहसील में, और यह परिणाम यह है कि इन सब हरकतों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील, सदर तहसील मुकदमों के निस्तारण में, दाखिल खारिज, वरासत और आबादी डिक्लेयर करने आज मुकदमों के निस्तारण में सबसे फिसड्डी साबित हो रही है। पूरे सीएम साहब, हमको ये लगता है कि उप जिलाधिकारी महोदय के भी अंकुश में यहाँ के तहसीलदार और नायब तहसीलदारान नहीं है। कोई पैसा हल्ला मचा के लेता नहीं है, तो हमारे ये कमज़ोर वादकारी या हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, ये कहाँ कैमरा ले कर के जाएं और जब डीएम साहब को हम ये सबूत दें, क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि हज़ारों हजार मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि वादकारी क्यों परेशान हैं? अगर डीएम साहब अगर इस बात को लेकर के सबूत चाहते हैं कि सारे अधिवक्ता उनके सामने खड़े होकर के हल्ला मचावें, तो यह स्थिति अब आ गई है। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, और हमारा यह है कि अगर ये हफ्ता 10 दिन के अंदर तहसील का रवैया सुधरा नहीं तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन गोंडा इसके बारे में आंदोलन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। गोंडा के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से सदर तहसीलदार को लेकर नाराजगी जताई है। विगत दिनों गोंडा के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सदर तहसीलदार के कामों की शिथिलता को लेकर ज्ञापन सौंपा था और विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा था कि चुनाव के कारण आक्रोशित अधिवक्ताओं का आक्रोश मुखर न हो सका, लेकिन अब सदर तहसीलदार के कामों में शिथिलता के कारण अधिवक्ताओं और वादकारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी ने अपने बैठक में यह भी कहा कि अगर एक हफ्ते के भीतर कार्यवाही नहीं हुई और तहसील में वादकारियों के मामलों का निस्तारण जल्द ही विधि पूर्वक नहीं हुआ तो गोंडा बार एसोसिएशन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। इसका परिणाम यह है कि हजारों हजार अविवादित मुकदमे साल भर से पेंडिंग हैं और यहाँ के पीठासीन अधिकारी कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। आबादी घोषित करने का जैसे मामला है कि मान लीजिए किसी ने अपने चक में या 2 ही 4 बिस्वा का प्लाट है उसमें मकान बना लिया है और अगर आबादी घोषित कराना चाहता है तो ज़मीन से आधी कीमत यहाँ चुकानी पड़ती है। जितनी ज़मीन की कीमत हो उसका आधा या तिहाई आबादी घोषित करने के लिए इन लोगों को, जो कर्मचारी यहाँ के हैं, इस समय खुलेआम लूट मचा रखे हैं तहसील में। और यह परिणाम यह है कि इन सब हरकतों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील, सदर तहसील मुकदमों के निस्तारण में, दाखिल खारिज, वरासत और आबादी डिक्लेयर करने आज मुकदमों के निस्तारण में सबसे फिसड्डी साबित हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तहसील से रिकॉर्ड ले लीजिए, यहाँ से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित हो रहे हैं और यहाँ यही कारण है। और ये जो तहसीलदार साहब, इसके पहले वाले तहसीलदार साहब थे, हम लोगों ने आंदोलन किया था, वो तहसीलदार हटे, लेकिन हमें क्या मतलब था, हमें क्या जानकारी थी कि ये हटेंगे तो इनसे जो है और घाघ आ जाएंगे। तो यह तहसीलदार साहब तो और इनको गरीब वादकारी अच्छे नहीं लगते, इनको बड़ा आदमी होना चाहिए, पूंजीपति वादकारी होना चाहिए, जिससे इनका मोल तोल सबसे अच्छी रकम में हो। तो इसलिए अधिवक्ताओं का आक्रोश को देखते हुए हम लोग कई बार एसडीएम से, उप जिलाधिकारी महोदय से, सीआरओ से और जिलाधिकारी से मिले, लेकिन अब हर बार अधिकारियों से आश्वासन मिलता है आज कार्रवाई करेंगे, कल कार्रवाई करेंगे। उनसे हमारी बात हो रही है, उनसे हम कह रहे हैं और अब आप वादकारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुकदमों का निस्तारण होगा। लेकिन ढाक के 3 पात लगातार हम लोग साल भर से कोशिश कर रहे हैं, 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम साहब, हमको ये लगता है कि उप जिलाधिकारी महोदय के भी अंकुश में यहाँ के तहसीलदार और नायब तहसीलदारान नहीं हैं।
क्योंकि आपका अगला कदम क्या होगा इसमें? और इस संबंध में हम लोगों ने 22/3 को जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। जिलाधिकारी महोदय का सिर्फ ये कहना है कि अरे साहब अब तो ये बताइए कोई घूस कैमरा के सामने लेता नहीं है, कोई पैसा हल्ला मचा के लेता नहीं है, तो हमारे ये कमज़ोर वादकारी या हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं ये कहाँ कैमरा ले कर के जाएं और जब डीएम साहब को हम ये सबूत दें, क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि हज़ारों हजार मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि वादकारी क्यों परेशान हैं? अगर डीएम साहब अगर इस बात को लेकर के सबूत चाहते हैं कि सारे अधिवक्ता उनके सामने खड़े होकर के हल्ला मचावें, तो यह स्थिति अब आ गई है। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं और हमारा यह है कि अगर ये हफ्ता 10 दिन के अंदर तहसील का रवैया सुधरा नहीं तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन गोंडा इसके बारे में आंदोलन करेगा और इन बेईमान अधिकारियों को या तो ये सुधरेंगे और या टूटेंगे। ये बेईमान अधिकारी या तो यहाँ नहीं रहेंगे और या तो मुकदमों का निस्तारण करेंगे और सही तरीके से करेंगे। किसी तरीके से टाल मटोल की रणनीति इनकी अब हम लोग नहीं चलने देंगे।